सभी साधकों को सादर प्रणाम। जगत जननी और जगत पिता, देवों के देव महादेव, सदाशिव की असीम अनुकंपा और कृपा दृष्टि से हम सब गुरु गीता महात्म्य की गुरु तत्व चिंतन का पठन और पाठन कर रहे हैं। साथ ही अपनी क्षमता अनुसार इसका मनन और चिंतन की चेष्टा भी कर रहे हैं। अब तक हम सब ने भाग 18 तक 123 श्लोकों का पठन पाठन मनन चिंतन किया है। आइए अब आगे हम भाग 19 में 124 से लेकर के 131 श्लोकों तक की चर्चा करेंगे। गुरु गीता महात्म्य भाग 19। तस्यावलोकनं प्राप्य सर्वसंग विवर्जितः एकाकी निस्पृह शान्तः तिष्ठासेत् तत्प्रसादतः। लब्धं वा अथ न लब्धं वा स्वल्पं वा बहुलं तथा निष्कामेनैव भोक्तव्यं सदा संतुष्ट चेतसा। भगवान भोलेनाथ के मुख से, उनके श्रीमुख से इस गुरु गीता का महात्म्य माता भगवती को वर्णन किया जा रहा है। उन दोनों के संवाद के माध्यम से ही हम सभी शिष्य जन, हम सभी भक्तजन इसका आस्वाद ले रहे हैं, हम जानने की चेष्टा कर रहे हैं। कहते हैं, भगवान शिव कह रहे हैं कि जब गुरु की कृपा हो जाती है, सद्गुरु की कृपा प्रसाद प्राप्त होने के बाद साधक को परम तत्व का लाभ हो जाता है और उस परम तत्व का अवलोकन करने के बाद, अनुभव करने के बाद शिष्य कहे या साधक कहे, वह सभी आसक्तियों से रहित हो जाता है। एकाकी निस्पृह, अभी कहीं स्पृहा भी नहीं बची, शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है शिष्य। उसे उसके कामना अनुसार उसे अभिष्ट मिले या उसे अभिष्ट ना मिले, उसे कुछ ज्यादा मिले या अथवा कम मिले, अभी उसे किसी भी बात की चिंता नहीं। सभी चिंताएं वह छोड़ देता है, सभी कामनाओं से रहित उसका चित्त संतुष्ट होता है और यही संतुष्ट चित्त से वह जीवन यापन करता है। सर्वज्ञ पदमित्या हुर्देहि सर्वमयो बुधाः सदानन्दः सदा शान्तो रमते यत्र कुत्रचित् यत्रैव तिष्ठते सोऽपि स देशः पुण्यभाजनम् मुक्तस्य लक्षणं देवी तवाग्रे कथितं मया। ज्ञानी जन इसी अवस्था को सर्वज्ञ पद कहते हैं, अर्थात सब कुछ तो अभी जान दिया, जो भी कुछ जानने लायक था, जानने की जिसको चेष्टा चल रही थी, वह तो अभी जान लिया, उसे सर्वज्ञ पद कहते हैं। इसे प्राप्त करके देहधारी जीव सर्वात्म होता है। सभी प्राणियों के, सभी भूतों के अंदर वह अपने ही आत्मा को देखता है, अपने ही
सद्गुरु की आत्मा को देखता है। इस अवस्था जब मिलती है साधक को, साधक सदा शांत, आनंदित एवं यत्र तत्र रमने वाला, अर्थात अभी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो यहाँ रहे या वहां रहे, कौन सी भी जगह रहे, यत्र रहे या तत्र रहे, सब जगह वह रमण करने लगता है। भगवान सदाशिव कह रहे हैं, हे देवी आप सुनिए, मैं आपको इस तरह मुक्त पुरुष के मैंने आपको यह लक्षण सुनाए हैं, और ऐसा मुक्त पुरुष जहां कहीं भी निवास करता है, जहां कहीं भी उसका स्थान रहता है, वह देश पुण्य भूमि कहलाता है, पुण्य प्रदेश कहलाता है। उपदेशः तथा देवी गुरु मार्गेण मुक्तिदः गुरु भक्तिस्तथा ध्यानम् सकलं तव कीर्तितम् अनेन यत् भवेत् कार्य तत् वदामि महामते लोकोपकारकं देवी लौकिकं तु न भावयेत्। हे देवी, मैंने आपको जिस मार्ग का उपदेश किया है, जिस गुरु मार्ग का उपदेश किया है, वह अत्यंत मुक्तिदायक है, वह मुक्ति प्रदान करता है। गुरु की भक्ति, गुरु का ध्यान, और वह जो भी मैंने आपसे कहा है, वह अत्यंत पवित्र, अत्यंत पुनीत ऐसा मार्ग है। हे महान बुद्धि वाली माता, इस प्रकार से जो भी कार्य सिद्ध होगा वह भी अत्यंत पवित्र कार्य होगा, परंतु साधक को और भक्त को यह ध्यान में रखना चाहिए कि इस मार्ग से जो भी फल प्राप्त होता है उसका उपयोग लोक कल्याण के लिए करना चाहिए, ना कि लौकिक कार्य के लिए। तभी आपको इसका सुफल प्राप्त होगा। लौकिकात् कर्मणो यान्ति ज्ञानहीना भवार्णवम् ज्ञानी तु भावयेत् सर्वं कर्म निष्कर्म यत् कृतम् इदं तु भक्ति भावेन पठते शृणुते यदि लिखित्वा तत् प्रदातव्यं तत्सर्वं सफलं भवेत्। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, जो ज्ञानहीन लोग होते हैं, इन सब पवित्र विद्याओं का उपयोग लौकिक कामनाओं के लिए करते हैं। अगर वे ऐसा करते हैं तो उन्हें बार बार भवसागर में गिरना पड़ता है, परंतु जो असल में जो ज्ञानी है वह इस मार्ग का, उससे जो उसे सुफल प्राप्त हुआ है, उस मार्ग से इसका उपयोग निष्काम भाव से करते हैं, लोक मंगल के लिए करते हैं, और तभी वह भक्त, वह शिष्य सर्व कर्म बंधनों से मुक्त रहता है। गुरु गीता का अगर भक्ति पूर्वक पठन करते हैं, अगर इसका श्रवण करते हैं, इसका लेखन करते हैं, या यही विद्या, यह गुरु गीता किसी और को हम उसकी महिमा बताते हैं, तो उससे सर्व सुफल प्राप्त होते हैं, जीवन में सुफल ही हो जाता है। पिछले श्लोकों में हम सबने देखा जगत पिता
हमें जगत जननी के माध्यम से कहते हैं कि वह परम तत्व को जो है का अवलोकन शिष्य को करना चाहिए, क्योंकि वह परम तत्व, वह गुरु तत्व ही है, शिव तत्व ही है। जब साधक उस परम तत्व का अवलोकन करने लगता है तो वह सभी आसक्तियों से रहित हो जाता है, वह शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। और इसकी शांतता और स्थिरता को बढ़ाने के लिए साधक को, शिष्य को एकांक रहना पड़ता है, एकांकी जीवन यापन करना पड़ता है। जब ऐसा करता है तो उसका चित्त संतुष्ट रूप से निर्मल और शुद्ध हो जाता है, और इस निर्मलता के कारण जब वह इस तरह से अपना जीवापन करता है तो वह आप्तकर्म हो जाता है। परमपिता परमेश्वर जगत जननी माता के माध्यम से हम सबको बताते हैं कि ज्ञानी जन इस अवस्था को ही सर्वज्ञ पद कहते हैं। इसे प्राप्त कर देहधारी जीव सर्वात्मा हो जाता है, सर्वज्ञ बन जाता है। यही मुक्त पुरुष के लक्षण हैं। और जैसा इस तरह का जो सर्वात्मा सर्वज्ञ पद को प्राप्त हुआ शिष्य जहां विचरण करता है वह भूमि पुण्य बन जाती है, वह देश पुण्य भूमि हो जाती है। यह मुक्त पुरुष के लक्षण मूलतः ब्रह्म चेतना को लिए हो रहता है, गुरु चेतना को लिए रहता है। इसके आगे देवों के देव महादेव जगत जननी को बताते हैं, हे जगत जननी, हे सभी जीवों के माता, जब तक ये जो मैंने पिछले जो बीच संवाद किए हैं, चर्चाएं की है, यह गुरु गीता है, क्योंकि यह भगवान के मुख से गाई गई है, इसलिए इसे गुरु गीता कहते हैं। यह मेरे द्वारा उपदेशित गुरु मार्ग मुक्तिदायक है। इसमें गुरु की भक्ति, गुरु का ध्यान, गुरु कौन है, गुरु को कैसे प्राप्त किया सकता है, गुरु की सर्वज्ञता क्या है, इसके बारे में इत्यादि गूढ़ रूप से बताया गया है। परमपिता परमेश्वर कहते हैं, इस गुरु गीता का जो मैंने मुक्तिदायकनी है, जो उसका उपदेश किया है, इसका पठन पाठन करने से शिष्य साधक यह उसके अंदर शुद्धता, निर्मलता आने लगती है, गुरु के अंदर एक निष्ठा आने लगती है, शिष्य तत्व के अंदर एक निष्ठा आने लगती है, और वह बहुत सारे लौकिक, पारलौकिक, आध्यात्मिक शक्तियों से पूर्ण होने लगता है। इस पूर्णता के साथ में शिष्य को यह चेतावनी भी परमपिता परमेश्वर देते हैं, यह जो पूर्णता उस साधक को, शिष्य को प्राप्त होती है, उसका उपयोग, जो शक्ति प्राप्त होती है, उसका उपयोग लोक कल्याण के लिए करना चाहिए, न कि लौकिक कार्य करने के लिए। लौकिक कार्य करने से जो ज्ञान से हीन साधक बन जाते हैं और वह भवसागर में बार बार गिरते रहते हैं। जो भी साधक इस मेरे द्वारा उपदेशित ज्ञान को आत्मसात करता है, निष्काम भाव से इसको ग्रहण करता है, वह सभी कर्मबंधों से मुक्त हो जाता है। मेरे द्वारा उपदेशित इस गायन को जो भक्ति पूर्वक पठन, श्रवण, लेखन करता है, जो इसका अध्ययन, अध्यापन, श्रवण, ध्यान करता है, वह उसके सभी कामनाएं अंतसर सफल हो जाती है, वह सभी इच्छाओं से परे हो जाता है, वह ब्रह्म स्वरूप, शिव स्वरूप, गुरु स्वरूप हो जाता है। आइए हम इसकी थोड़ी तत्व चर्चा कर लेते हैं। परमपिता परमेश्वर जगत जननी के माध्यम से हमें क्या आदेश देते हैं। परमपिता परमेश्वर कहते हैं कि यह जो ब्रह्म ही निर्गुण ब्रह्म है, यह गुरु ही निर्गुण ब्रह्म है, यह शिव चेतना मही निर्गुण ब्रह्म, मही साकार रूप में ब्रह्मा के रूप करके ब्रह्मा के रूप में सृजन करता हूँ, मही यह विष्णु के रूप में पालन करता हूँ, महेश के रूप में संहार करता हूँ। यानी यह निर्गुण ब्रह्म और साकार स्वरूप द्वारा सृजन, पालन, संहार,
मेरे द्वारा ही होता है, शिव द्वारा ही होता है, यानी गुरु द्वारा ही होता है। यह गुरु द्वारा ही सृजन, पालन और संहार होता है। जब शिष्य इस भेद को जान लेता है तो वह परम तत्व को प्राप्त कर लेता है, जो बड़ा दुर्लभ है, जो बड़ा कठिन है। बड़े जो उच्च कोटि के शिष्य होते हैं उनके अंदर ही यह भेद दृष्टि खत्म हो जाती है। वह भेद दृष्टि से यह जान लेते हैं कि गुरु ही वह निर्गुण ब्रह्म है, वही सृजन करता है, वही पालन करता है, वही श्रृंगार करता है। गुरु ही शिव है और गुरु ही ब्रह्म है। गुरु ही वह परम चेतना है जिससे यह सारा जगत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाशित है, प्रकाशित है, प्रकाशित है। जब इस तरह से शिष्य के मन में चेतना जागृत हो जाती है और वह अपने आप को पूर्ण रूप से निरामय करके, सर्वव्यापक बना करके, प्रकृति से परे उस ब्रह्म में लीन होकर के और उस तरह से गुरु चेतना में अपने आप को एकाकार करता है, तो वह भी उसी गुरु चेतना के स्वरूप सर्वज्ञ, सर्वव्यापी और ब्रह्ममय हो जाता है। इसी से ही शिष्य की गति होती है, क्योंकि जब शिष्य का भेद बुद्धि नष्ट हो जाता है गुरु कृपा के कारण से, वह जान लेता है एक ही चेतना सर्व जगह सर्वव्याप है। वह चेतना शिव चेतना है, गुरु चेतना है, ब्रह्म चेतना है। क्योंकि एक ही सत्ता है, एक ही है, एक ही आनंद है, एक ही भाव है, एक ही काल है, सब कुछ एक है, तो वह एक का भाव है। इसलिए तो वेदों में कहा है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जैसे ही, क्योंकि उस परम चेतना से प्रकट हुआ यह जीवात्मा, मैं, शिव और शिष्य और साधक, जब उसके अंदर अभेद बुद्धि गुरु कृपा से नष्ट हो जाती है, जो उसके ऊपर का आवरण नष्ट हो जाता है, अज्ञान के कारण जो आवरण आया हुआ है वो नष्ट हो जाता है, वह भी उस पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। वह भी सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, प्रकृति से परे ब्रह्ममय हो जाता है और उसी में लीन रहता है, उसी में विचरण करता है। यह भावना निरंतर बनी रहे, क्योंकि यह भावना निरंतर बना रहना, क्योंकि अभेद बुद्धि नष्ट होने से, क्योंकि हमारे अंदर चित्त में पूर्व जन्म के बहुत सारे संस्कार पड़ गए और बाहर का जो कलाकल से जो संसार जो लोभमय है, जो भोग विलास है, वह बार बार जीव को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है। इसलिए सदैव परमपिता परमेश्वर या परम जगत जननी के माध्यम से हमें यह शिष्यों को बताते हैं। शिष्य को चाहिए, भले ही वह गुरु की कृपा के माध्यम से वह उसे ज्ञान प्राप्त हो गया है कि वह भी सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, प्रकृति से परे ब्रह्म है, परम तत्व है, फिर भी वह मोह में, संसार में फिर से भटके नहीं। इसलिए हमेशा उस गुरु चेतना में अपने आप को लीन रखें और उसी का विचार करें और कुछ भी विचार न करें, क्योंकि यही परम सत्य है, यही परम गति है, यही शिव तत्व है, यही गुरु तत्व है। परमपिता परमेश्वर एक और उपाय बताते हैं उस परम तत्व में। जब शिष्य गुरु कृपा की दृष्टि से उस अभेद दृष्टि में एकाग्र हो जाता है, तो कभी कभी संसारिक लोभ लुभावना उसे भटका सकते हैं। इसलिए परमपिता परमेश्वर माता जगत जननी के माध्यम से मार्गदर्शन भी करते हैं कि शिष्य को चाहिए कि वह सदैव उस गुरु चिंतन में बने रहने के लिए, शिव चिंतन में बने रहने के लिए अपने आप को अनासक्त रखे, सभी इच्छाओं से, सभी आसक्तियों से दूर रखें, अपने आप को शांत रखें, स्थिर रखें। यह शांत और स्थिरता जब आ सकती है जब वह एकांकी हो। इसलिए परमपिता परमेश्वर कहते हैं कि वह शिष्य को आप्तकाम रहना चाहिए, निष्प्रह रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए और एकांत में अपने आप को ले जाना चाहिए, जहाँ पे कलह न हो, कलेश न हो। यहाँ पे एकांत का अर्थ ये नहीं है कि हम
घर से बाहर चले जाएं। एकांत का अर्थ यह है कि जो बाह्य जगत का जो इंद्रियों का भोग विलास है, उसको बाह्य जगत से मोड़ करके अपने अंतर जगत में एकांत कर ले, उसको एकांत में एक में एकत्रित कर ले। यही एकांत है। अगर हम जंगल में भी रहें और जो है हमारी दृष्टि स्पर्श में हो, रूप में हो, रस में हो, गंध में हो, स्रोत में हो, तो एकांत नहीं कहलाता है। वह जंगल में रहते हुए भी हम जो है एकांकी नहीं है, हम जो है कोलाहल में है। मन तो कोलाहल में पड़ा हुआ है, लेकिन हम घर में भी रह करके इन सभी कोलाहलों से, स्पर्श से, रूप से, गंध से, जो स्रोत से, जो बाहर के राग और द्वेष से अपने आप को समेट लें, तो जो है हम घर में भी रह करके, इस बाह्य जगत में भी रह करके अपने कार्य को करते हुए भी एकांत अवस्था को, अंतर्मुखी अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। इसे ही आप काम कहा जाता है। परमपिता परमेश्वर की यह उद्घोषणा है कि हम सब आप काम बने, अपने आप को जो है इस आप कामता की तरफ जोड़ें, ताकि जो है हमारी जो है दृष्टि सदैव ब्रह्म दृष्टि में बने रहे। और इस तरह से हम अपने आप को बिठाएं, स्थापित करें। इस तरह से जब शिष्य अपनी दृष्टि को ब्रह्म दृष्टि में ही एकाग्र कर लेता है, असंग बन जाता है, शांत रहता है, अकेला रहता है, अकेला यानी कोलाहल से दूर रहता है। कोलाहल यानी बाह्य कोलाहलों को मन में आने नहीं देता है। सभी के लोगों को भीड़ में रहते हुए भी अपने आप को शांत रखता है। अपनी सभी भीड़ में रहते हुए, सभी इंद्रियों की इच्छाओं में रखते हुए ही भी अपने आप को असंग रहता है। अभी सभी इच्छाओं के रहते हुए, सभी भोग विलास को बीच में रहते हुए अपने इच्छाओं को जो है पूर्ण रूप से समाप्त कर लेता है। वह आपकम बन जाता है, स्थिर बन जाता है, शांत बन जाता है, और उसे ब्रह्म दृष्टि सदैव प्राप्त रहती है। यही ब्रह्म दृष्टि ही अभेद दृष्टि है, शिव की दृष्टि है। यही शिव का तीसरा नेत्र है, यही गुरु तत्व है, यही शिव तत्व है, यही ब्रह्म तत्व है। हम सबको इसी का पालन करना है, हम सबको इसी का पालन करना है। परमपिता परमेश्वर थोड़ी सी और विस्तार में बताते हुए कहते हैं कि जब इस तरह से शिष्य सदैव एकांत अवस्था में रहता है, यानी एकांत अवस्था में यानी बाह्य की जगत के कोलाहल से दूर अपनी दृष्टि सर्व रूप से जो है अंतर जगत में कर लेता है, तो वह शिष्य जो है सर्वमय हो जाता है। जब वह शिष्य सर्वमय हो जाता है, उस पदवी को सर्वज्ञ वेदों में उसे सर्वज्ञ पद कहा जाता है। जब वह शिष्य सर्वज्ञ पद को प्राप्त करके कहीं भी घूमता है, जंगल हो, ऑफिस हो, घर हो, आश्रम हो, मॉल हो, कहीं भी घूमता है, उस घूमने की प्रक्रिया में वह सदैव जो है शांत चित्त रहता है, आनंद मंग रहता है। वो जो है एक ही उसकी दृष्टि रहती है, अंतर्मय दृष्टि रहती है। बाहर का दृश्य कुछ भी हो, लेकिन वह उसकी दृष्टि में सब जो है ब्रह्ममय है, शिवमय है, गुरुमय है। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति जहां जहां घूमता है, वह भूमि पुण्य भूमि बन जाती है, पुण्य भूमि बन जाती है, और वह क्षेत्र जो है पवित्र स्थान जो है पवित्र स्थान बन जाता है, पवित्र स्थान बन जाता है, क्योंकि वह स्वयं जो है ब्रह्म स्वरूप, शिव स्वरूप, गुरु स्वरूप बन जाता है। क्योंकि ऐसे पुरुषों के, ज्ञानी पुरुषों के सानिध्य में आने से चारों तरफ का वातावरण भी शांत, स्थिर, ब्रह्ममय बन जाता है, स्थिर बन जाता है, पवित्र बन जाता है। इसलिए हम जो है शिष्य को चाहिए इस गुरु चेतना से प्राप्त ज्ञान को सदैव सजोए रखे, उसको जो है उसकी दृष्टि में सदैव उस दृष्टि को बनाए रखे, और उसे अंतर जगत में उसे बार बार जो है भटकने न दे, अंतर जगत में उसको स्थापित रखे। यही शिव का आदेश है, यही शिव का आदेश है, यही शिव का आदेश है। भगवान द्वारा गाई गई जो है गीता है, भगवान ने इसे गाया है, इसलिए गीता कहते हैं। जिसका गायन किया जाता है उसे गीता कहा जाता है। भगवान ने यहाँ पे गुरु के भेद के बारे में, गुरु के अभेद के बारे में, गुरु की महिमा के बारे में विस्तार से हम सबको जगत जननी के माध्यम से बताया है। इसलिए जो ऋषियों ने इस गायन को, भगवान के इस गायन को गुरु गीता के नाम से संबोधन किया है।
क्योंकि यह भगवान द्वारा गाई गई है। यह और गुरु ही शिव है और शिव ही गुरु है। इसका नाम जो है गुरु गीता ऋषि ने रखा है। परमपिता परमेश्वर कहते हैं मेरे द्वारा उपदेशित, यानी यह गुरु गीता मेरे द्वारा उपदेशित 100 पिछले 128 श्लोकों तक भगवान ने बड़े विस्तार से जो है जगत जननी के माध्यम से हम सबको जो है उस गुरु का ज्ञान दिया। गुरु बताया वह गुरु और कोई नहीं है, मैं ही हूँ, शिव ही हूँ। वह गुरु और कोई नहीं है, ब्रह्म ही है। और वह गुरु और कोई नहीं है, वेदों में उद्घोषित ओम है। वह गुरु और कोई नहीं है, अनंत अखंड सच्चिदानंद स्वरूप है। वह गुरु और कोई नहीं है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है। और इस तरह से उस जो है गुरु ही ब्रह्म है, अद्वैत। इसलिए तो अद्वैत भाव से ही हम सबको उस गुरु का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि वही गुरु जो है शिव है, ब्रह्म है। चराचर जगत उसके प्रकाश से प्रकाशित है, माया का प्रकटीकरण उससे ही हुआ है। यह जो है सृजन संहार और जो है उसका जो है निर्माण, ये सब गुरु की कृपा से ही होता है। यह जो चराचर जगत का जो खेल है, ईश्वर जीव जगत का जो तिकड़ी है, वह सब जो है गुरु के कारण ही होते हैं, शिव के कारण ही होते हैं, ब्रह्म के कारण होते हैं। इसलिए जो है परमपिता परमेश्वर जगत जननी के माध्यम से ये बड़ी उद्घोषणा करते हैं, यह मेरे द्वारा उपदेशित जो भी ज्ञान है वह मुक्तिदायक है। यानी वह जो ज्ञान है यह बड़ा दुर्लभ है। यह ज्ञान वेदों का सारांश है। यह ज्ञान भगवान शिव की वाणी के माध्यम से, जगत जननी के माध्यम से हम सबको प्राप्त हुई है। यही परम सत्य है, क्योंकि भगवान ने कहा है, भगवान ने गायन किया है और जगत जननी से कहा है और जगत जननी के माध्यम से हम सबको बताया है। यह मेरे द्वारा गाई गई जो उपदेशित जो मार्ग है वही मुक्तिदायक है, क्योंकि इसके अंदर ही उस भगवान ने वो पूर्ण रूप से जो है गुरु की रेखा बताइए, रूपरेखा बताइए। गुरु क्या है, गुरु की भक्ति कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, गुरु का ध्यान क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या अर्थ है, गुरु का अर्थ क्या होता है, गुरु क्यों है, गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती है, गुरु और ब्रह्म की एकता क्या है, गुरु और शिव की एकता क्या है। यह सब जो है उपदेश जो है परमपिता परमेश्वर ने जगत जननी के माध्यम से हम सबको दिया है। यह बड़ा दुर्लभ जो है अनमोल अमृत तुल्य वचन है। ये 128 श्लोक जो है उस खजाने के समान है। जैसे एक जो माला बनती है उस माला के समान है। वह माला हमें जो है सदैव पहनना चाहिए। यह सदैव इसका पठन पाठन अध्ययन मनन चिंतन ज्ञान करना चाहिए, क्योंकि यह भगवान द्वारा उपदेशित है, क्योंकि यही इसके अंदर ही शिव का रहस्य है, इसके अंदर ही ब्रह्म का रहस्य है, इसके अंदर ही गुरु तत्व का रहस्य है। गुरु और कोई नहीं, वह सिर्फ शिव है, ब्रह्म है। गुरु का जो है उदरभाव तो सिर्फ जो है शिष्यों के लिए तत्त्वम असि का ज्ञान करवाने के होता है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, किस तरह से जीव के अंदर उस चेतना को जागृत की जाए, उस चेतना में का भाव लेके आया जाए, ताकि उसे ज्ञान हो कि वह मैं ही हूँ, वह ब्रह्म ही है, वह जय गुरु ही है, वह शिष्य है। और कुछ भी उस गुरु तत्व का और कोई भी लक्ष्य नहीं होता है। उसका लक्ष्य सिर्फ एक ही है, क्योंकि यह भगवान की वाणी है, भगवान शिव की वाणी है, और यही शिव का आदेश है कि गुरु का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ यह शिष्यों को तत्त्वम असि का ज्ञान करवाना, कि वह तू ही है, तत्त्वमसि, वह तू ही है, वह तू ही है, वह तू ही है। यह गुरु गीता भगवान द्वारा उपदेशित बड़ा दुर्लभ है, बड़ा पवित्र है। इसलिए इसका जो है पठन पाठन बड़े शुद्ध मन से करना चाहिए, इसका चिंतन बड़े शुद्ध मन से करना चाहिए। परमपिता परमेश्वर इस गुरु गीता के महान दुर्लभ उपदेश को आगे बताते हुए कहते हैं, उसके बारे में निर्देश देते हैं
इसके बारे में कुछ अनुमति भी देते हैं और कुछ निषेध भी रखते हैं। परमपिता परमेश्वर कहते हैं, यह गुरु गीता का उपदेश सर्वश्रेष्ठ उपदेश है। यह ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, क्योंकि यह ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है, क्योंकि यह ब्रह्म विद्या है, मेरे द्वारा उपदेशित है। इससे ग्रहण करने से शिष्यों में लौकिक, पारलौकिक, यह लौकिक ब्रह्म स्वरूपा, शिव स्वरूपा शक्तियों का प्रादुर्भाव होने लगता है। उसके अंदर ईश्वरीय चेतना बैठने लगती है, शिव चेतना बैठने लगती है, गुरु की चेतना बैठने लगती है। जब और ऐसा होता है कभी कभी, जब इस तरह के अविलक्षण दुर्लभ चेतनाएं का जो है प्रादुर्भाव जो है जीवात्मा में होता है, तो कहीं कहीं कभी कभी वह भटकने लगता है, इन शक्तियों का वह दुरुपयोग करने लगता है, इन शक्तियों के माया जाल में फंस जाता है। तो परमपिता परमेश्वर बड़े कठोर शब्दों में जो है इसका जो है दो बातें बताते हैं। इन शक्तियों का गुरु गीता के पठन, मनन, चिंतन और ध्यान से जो भी शक्ति, जो भी अर्जन, जो भी पवित्रता, जो भी गुणवत्ता आती है, उसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ लोक कल्याणी ही है, लोक कल्याणी ही है, लोक कल्याणी। उसका उपयोग लौकिक कार्य में कतई नहीं करना चाहिए। उसका पूर्ण रूप से निषेध है, पूर्ण रूप से निषेध है, पूर्ण रूप से निषेध है। भगवान ही को दिया, भगवान की चेतावनी भी है और भगवान का निर्देश भी है। हम सबको भगवान की वाणी का कभी भी उल्लंघन नहीं करना है। इस गुरु गीता के तत्व ज्ञान से जो चेतनता पैदा हुई है, जो शक्ति का उदरभाव हुआ है, जो पवित्रता का उदरभाव हुआ है, जो शिव तत्व का उदरभाव हुआ है, जो ब्रह्म चेतना का उदरभाव हुआ है, जो है गुरु चेतना का उदरभाव हुआ है, उसका उपयोग जो है लोक कल्याण के लिए, यानी लोकों में उसका प्रवाह करने के लिए, उसके अंदर जो है अपना कोई भी लौकिक और पारलौकिक, सर्वलौकिक जो है इच्छाएं नहीं करना है। यह पूर्ण रूप से निषेध है, यह पूर्ण रूप से निषेध है, यह पूर्ण रूप से निषेध है। यह भगवान का वाणी का उल्लंघन है। इसलिए भगवान कहते हैं क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है। और भगवान और जो है आगे बताते हुए कहते हैं कि इस अनुमति और निषेध में ज्ञानी पुरुष जो है निष्काम भाव से जो भी शिव तत्व, गुरु तत्व का चेतना का उदरभाव हो रहा है, वह उसका उपयोग निष्काम भाव से करते हैं, बिना कामना से, बिना क्रिया से जो है वह जो है लोक कल्याण के लिए करते हैं। ऐसा करने से वह कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और जो चेतावनी जो गुरुदेव जो है शिव जो है परमपिता देते हैं, परमपिता परमेश्वर देते हैं, जो ज्ञानहीन ही है, इसे गुरु कृपा से, मेरी कृपा से यह ब्रह्म तत्व, गुरु तत्व मेरे द्वारा उपदेशित ज्ञान प्राप्त हुआ है, अगर वह उसका उपयोग लौकिक कार्य के लिए करता है, लौकिक कामनाओं के लिए करता है, तो बार बार भव सागर में गिरता है, गिरता है, गिरता है, और उसके चक्कर से, भव मंदन से कभी मुक्त नहीं हो सकता है, कभी मुक्त नहीं हो सकता है, कभी मुक्त नहीं हो सकता है। यह परमपिता परमेश्वर की चेतावनी है, हम सब के लिए चेतावनी है कि गुरु गीता के पठन, पाठन और मनन, चिंतन और ध्यान से जो भी ज्ञान की उपलब्धि हो रही है, उस ज्ञान का उपयोग, उस अमृत का उपयोग सिर्फ जो है लोगों की भलाई के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, लोगों की सर्वगति के लिए, लोगों को तत्वमसी में उद्घोषित करने के लिए। उसका उपयोग कभी भी लौकिक कामनाओं के लिए नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से परमपिता परमेश्वर की जो है बातों की उल्लंघना होती है और जो है उनके दंड के भागी होते हैं, और दंड स्वरूप में बार बार बारंबार भविष्य भव सागर का जन्म कल्प जो है कल्पों तक, ब्रह्मा जी की पूर्ण आयु तक, विष्णु जी की पूर्ण आयु तक, महेश की पूर्ण आयु तक, माँ शक्ति जगत जननी की पूर्ण आयु तक जो है बारंबार बारंबार अनंत ब्रह्मांडों में, अनंत लोकों में, भव सागर में
जन्म मरण के चक्कर को लगाना पड़ता है, लगाना पड़ता है, लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, क्योंकि यही शिव की वाणी है, यही शिव की घोषणा है, यही शिव का हमें सबका पालन करना है। यह गुरु गीता बड़ा दुर्लभ है, बड़ा कठिन है, दुर्गेय है, पूरे वेदों का सारांश है, ब्रह्म चेतना, शिव चेतना है का पूर्ण रूप से व्याख्या है, और यह जो है माता जगत जननी के माध्यम से मिला हुआ है। जगत जननी और जगत पिता के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन, नमन वंदन, नमन वंदन। जगत पिता के माध्यम से, जगत जननी के प्रश्नों के माध्यम से हमें यह परम ज्ञान प्राप्त हुआ है। यह परम ज्ञान ही परम सत्य है। परमपिता परमेश्वर कहते हैं यह साधकों का लक्ष्य एक ही होना चाहिए, वह परम तत्व में अपने आप को एकाकार करे। एकाकार करने से वह शांत और स्थिर हो जाता है, और ऐसा जीवन करने से वह आप काम को प्राप्त कर लेता है। उस आप काम के प्राप्त करने से वह सर्वज्ञ पद को प्राप्त कर लेता है, वह सर्वात्मा बन जाता है, सर्वज्ञ बन जाता है। ऐसा पुरुष जहाँ भी चहल और भ्रमण करता है वह पुण्य भूमि बन जाती है, और ऐसा मुक्त पुरुष के लक्षण जो है सब जगह जो है, उसके कारण जो है पूरा जो है आसपास के सभी लोग जो है उस गुरु चेतना में, शिव चेतना से ओतप्रोत हो जाते हैं। और परमपिता परमेश्वर कहते हैं मेरे द्वारा उपदेशित यह ज्ञान मुक्तिदायक है, मोक्षदायक है, क्योंकि इसमें वह मार्ग है जीव को बाहर निकालने के लिए। जो भव सागर में जो जीव है उसको बाहर निकालने का इसके अंदर सर्वसुलभ जो है मार्ग जो है इसके में बताया गया है। इसलिए मेरे द्वारा उपदेशित यह ज्ञान ही मुक्तिदायक है। इसके अंदर पूर्ण रूप से गुरु की भक्ति, गुरु का ध्यान, गुरु की परिभाषा, गुरु क्यों है, कैसा है, कैसे गुरु और शिव की चेतना एक आकार एक है, कैसे गुरु और ब्रह्म एक ही है, उसके बारे में बताया गया है। और फिर से भगवान यहाँ पे दो बातें बताते हैं। एक जो है इस गुरु गीता से उदरभाव जो है शिव चेतना, परम चेतना का उदरभाव जो होता है उसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ जो है लोक कल्याण के लिए करना है, और निष्काम भाव से करते हुए अपने बंधनों से मुक्त करना, अपने आप को करना है। इसका उपयोग कभी भी कतई भी नहीं जो है शिष्यों को, साधकों के लौकिक कामनाओं के लिए नहीं करना है। अगर ऐसा करने से उसे शिव की वाणी का उल्लंघन होता है, और शिव की वाणी के उल्लंघन से ऐसा जीवात्मा बारंबार बार बार भव सागर में जन्म मरण के चक्कर से कभी भी बाहर नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। और परमपिता परमेश्वर कहते हैं इसी तरह से यह गीता मेरे द्वारा उपदेशित जो ज्ञान है, इसे ऋषियों ने गुरु गीता कहा है, उसका भक्ति तौर से पठन, पाठन, श्रवण, मनन, चिंतन, लेखन इत्यादि करना चाहिए, क्योंकि यह सर्वसुफल है, यह सर्वसुफल है, यह सर्वसुफल है। जगत जननी और जगत पिता के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। उनके माध्यम से यह दुर्लभ ज्ञान हम सबको प्राप्त हुआ है। यह ज्ञान बड़ा दुर्लभ है, दुर्गेय है, यह अमृत है, मुक्तिदायिनी है। इसलिए परम पिता ने इसे मुक्तिदायिनी नाम दिया है। जो भी ज्ञान बताया है वह मुक्तिदायिनी है। परमपिता परमेश्वर के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन, जगत जननी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। उनकी कृपा ऋषि सदैव इसी तरह से हम सब पर बनी रहे, यह इसी ही भावना रहेगी। इसी के भाव से उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन, नमन वंदन, नमन वंदन। तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इदं गायत्रीदं नमः, इदं गायत्रीदं नमः, इदं गायत्रीदं